2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पूरे 1 महीने तक उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। क्या रणनीति होगी, आज इस पर बैठक की है प्रदेश अध्यक्ष ने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। भूपेंद्र जी, आज आपने बैठक की, 1 महीने तक ये महासंपर्क अभियान चलेगा, क्या कुछ रोड मैप तैयार हुआ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक रूप से एक जनसंपर्क का कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक होना है। उसमें बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी हैं, लोकसभा के अनुसार सामाजिक सम्मेलन भी हैं और व्यक्तिगत संपर्क, अलग अलग सामाजिक वर्गों के एकत्रीकरण करके लोगों से संपर्क, मतलब पूरा 1 महीने का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक परिवार में जाकर अपना जो हमारी सरकार के काम है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में हम लोग 1 महीने के पूरे कार्यक्रम में जाएंगे। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 9 साल पूरे हो रहे हैं, 28 मई को प्रधानमंत्री देश को जो नई संसद है, नए संसद भवन को सौंपेंगे, लेकिन उस पर विरोध भी शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाइकआउट कर रहे हैं। 19 दल जो है वो इस उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। ये एक राजनीति का विषय नहीं है और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से निवेदन है कि वो एक ऐतिहासिक क्षण में उनकी उपस्थिति, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर जरूर वो लोग विचार करें। समाजवादी पार्टी भी नहीं जा रही, आरएलडी भी नहीं जा रही है, दोनों पार्टियां बाइकआउट कर रही हैं। नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो जनता उनका बाइकआउट कर देगी। 2024 में संसद के भवन के दर्शन करने का अवसर प्रदेश की जनता, देश की जनता उन लोगों को देगी नहीं। एक सवाल ये है, जिस तरीके से अब आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, ये भी चर्चा है कि सरकार के कुछ मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 2019 में 4 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया था, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले काम शुरू करती। तो क्या इस पर भी रिपोर्ट कुछ तैयार हो रही कि सरकार के मंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़े? नहीं, चुनाव की तैयारी लगातार जनता से संपर्क, संवाद, अलग कार्यक्रम, अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में रहती है पार्टी। और हमारा संकल्प हमेशा रहा है कि हम जो भी चुनाव लड़े, अगर हम सरकार में हैं तो हम अपने पिछले विगत वर्षों में जो हमारे संकल्प में, घोषणा पत्रों में वो विषय थे और जो जो काम हमने किए, वो प्रदेश की, देश की महान जनता के बीच में हमने रख के ही हमेशा जनादेश मांगा है। जहाँ तक चुनाव लड़ाने का विषय है, पार्टी के में एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी लोग निर्णय उसका पालन करेंगे। और इसमें कोई वैसा विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसे अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, उसे अवसर चुनाव लड़ेगा और हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपने सभी घोषित प्रत्याशियों के पीछे खड़ी हो। यानी मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं? निश्चित रूप से जिसे पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसके नाम पर प्रत्याशी की मोहर लगेगी, वो चुनाव लड़ेगा और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। कुछ लोगों के टिकट कट भी सकते हैं फिर? नहीं, निश्चित रूप से ये तो मैंने बताया, पार्टी चयन की एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में हमारे यहाँ, और केंद्रीय पार्टी इसका निर्णय करती है। और ये मिश्रित रहता ही है, जो लोग भाई परिस्थिति के अनुसार, कभी कभी स्थिति ऐसी है कुछ वर्तमान सांसदों को या विधायकों को लड़ने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन अभी हम लोग पूरी तैयारी के साथ, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जो भी लोग चयनित होंगे उनके साथ खड़े होंगे। एक सवाल यह है, विधान परिषद के अब उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी बहुमत ना होते हुए भी 2 कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब दोनों उम्मीदवारों ने अपील की है, एक हम कहें इमोशनल अपील की है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, संजय निषाद से, आशीष पटेल से, जो भी पिछड़ा मंत्री हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उनसे अपील की है कि हमें जिताएं, पिछड़े समाज का वो भी साथ दें। नहीं, पिछड़े समाज, हमारे कैंडिडेट भी समाज के सब वर्गों के प्रत्याशी हमने, या नेतृत्व में हमारी सबकी भागीदारी है। सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों के जनप्रतिनिधि भाजपा में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि भाजपा में। हमारे संगठन में भी अगर आप देखोगे तो संगठन में भी पिछड़ों की और अनुसूचित जाति के और सामान्य वर्गों के तीनों का मिश्रण है सबका। सब हमारे, तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जहाँ तक इनकी इमोशनल अपील का विषय है, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा
का मतलब ये उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग, और ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके जो भी दायित्व हैं, पद हैं, वो परिवार के लिए आरक्षित है। हमारे यहाँ आप हमारी प्रदेश की कार्य समिति देखो, केंद्र की कार्य समिति देखो, मंत्रिमंडल देखो, मान्य विधायक देखो, मान्य सांसद देखो, भारतीय सभी लोग, समाज के सब वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ मोदी जी और योगी जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या केवल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो वर्तमान विषय हैं, परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रपंच करती रहती है। एक आखिरी सवाल है, आज मुख्यमंत्री ने जो किसान है उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा जिनको पीएम सम्मान निधि मिल रही, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, मुख्यमंत्री ने कहा जिन किसानों को अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है उनके भी कागज़ ठीक करा के उन्हें भी हम पीएम सम्मान निधि देंगे। क्या लोकसभा चुनाव में किसानों का वोट हासिल करने की तैयारी है? नहीं, किसानों के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की है। कुछ तकनीकी कारणों से बहुत लोग हो सकता है ऐसे रहे हों, कुछ जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिला, बड़ी संख्या में लाभ मिला, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे छूटे हों जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो सबको उसके श्रेणी में लाकर जो भी कागज व टेक्निकल कोई समस्या होगी उनको सबको दूर करेंगे और किसान सम्मान निधि से सबको लाभ हो, सब लोग उससे जुड़ें, ये सरकार की अपेक्षा है, सरकार की प्राथमिकता है। किसान और युवा भी आपके फोकस में है? समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलना, उनके विकास के लिए, उनके जीवन से जुड़े विषयों पर काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में है, हमारे एजेंडे में है और हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नई संसद भवन बनी है, सभी पार्टियों से अब उनकी अपील है कि सभी लोग उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों, और ये भी कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नहीं जाएंगे, तो शायद जनता उन्हें फिर 2024 में सांसद नहीं भेजेगी। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।